जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को। देखिए बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। हर एक बच्चे को आपसे चाहे रिक्वेस्ट करूं चाहे कैसे भी, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में और वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ चीजें ऐसी भी है, जब आप पेपर दोगे तो कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो आपको मतलब पेपर देते वक्त अभी मैं बता दूंगा, जिससे जब आप एग्जाम दोगे तो वो गलतियां ना करो। और दूसरी चीज मेरे भाई, ग्रुप डी का एग्जाम कब आएगा इस पर बात करते हैं। और 100% की मेरे भाई तब तक आ ही जाएगा। और क्यों दिया गया इतना दूर सेंटर, इसका फायदा है या नुकसान है, क्या मतलब इतना दूर सेंटर दिया, इसके फायदे हैं या नुकसान ही नुकसान है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। CUT2 एग्जाम लैंग्वेज, ये सबसे मेन मुद्दा बना पड़ा है कि भाई गलती से बहुत से बच्चों ने एग्जाम लैंग्वेज चुनते वक्त दिक्कत करी थी। गलती क्या करी थी, क्या गलत करा था, वो आगे बात करेंगे। बट इस वजह से बहुत से बच्चे भी परेशान, इन सब पे बात करें। और क्या सेंटर चेंज हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहली बात कि मेरे भाई इस पर बात करते हैं कि मेरे भाई NTPC CUT2 सेंटर इतनी दूर है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहली बात नुकसान की बात कर लेते हैं। मेरे भाई एक बात सोचिए, 1,000 किलोमीटर दूर आपके सेंटर हैं, 2,000 किलोमीटर दूर आपके सेंटर हैं, तो मोटा मोटा नुकसान तो यही है कि बच्चा, पहली बात 2,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जब कोई बच्चा जाता है तो वो थक जाता है। उसका एग्जाम भी है, वो थक जाएगा एग्जाम से पहले। और साथ ही साथ उसको पैसे भी लगेंगे भाई, इतनी दूर जाकर वहां कोई जान पहचान का तो होगा नहीं दूसरी स्टेट में, और वो भी बहुत दूर दूर सेंटर है। किसी का चेन्नई डला हुआ है, किसी का कहीं डला हुआ है, तो बहुत दूर दूर सेंटर है। तो मेरे भाई ये समझ लीजिए बच्चों के साथ परेशानी तो आने वाली है। अभी इसके फायदे भी देखेंगे, फायदा क्या हो सकता है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 1,000 किलोमीटर दूर जाना है, 2,000 किलोमीटर। साथ ही साथ मेरे भाई अगर हम बात करें, किसी का लेवल 6 का एग्जाम है, समझ लो चेन्नई में लेवल 6 का एग्जाम है, वो यहाँ से गया बच्चा, 1,000 किलोमीटर जाना है। ऐसा तो है नहीं कि भैया आज बैठा बस में और पहुंच गया, है ना। और जहाज में तो बैठ के जा नहीं रहे बच्चे, बच्चे तो यार बस या ट्रेन से सफर करेंगे, ठीक है। फिर वो वहां से वापस लौट कर आएगा और उसके बाद पता लग रहा है उसका लेवल 3 का एग्जाम है। फिर उसके बाद फिर पता लग रहा है फिर चेन्नई जाना है या कहीं और जाना है। तो मतलब बच्चा तो आधे से ज्यादा पागल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये लेवल वाला जो केस है कि भाई लेवल 6 वाले का कहीं लेवल 3, भाई ऐसा थोड़ी है लेवल 6 वाला लेवल शायद 3 का भी दे रहा हो एग्जाम, आगे जाके लेवल 3 की भी उसकी कोई डेट आने वाली हो, तो वैसे फिर पागल हो जाएगा, ठीक है। गर्मी गर्मी इतनी पड़ रही है कि अगर गलती से ही बच्चा बीमार हो गया, अगर गलती से ही बीमार हो गया तो उसके तो भैया मेहनत पे पानी फिर गया, क्योंकि इतनी दूर का सफर, आधी जनता तो वैसे बीमार हो जाएगी। क्यों, बच्चा क्या है जो पढ़ाई कर रहा है, वो मैक्सिमम बच्चा जो ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो पूरे दिन घर में रहता है, और जिस वजह से उसे एक आदत पड़ जाती है बाहर ना जाने की, बाहर धूप में ना निकलना और ना सफर करना। क्योंकि जो ज्यादा मेहनती बच्चा है वो ज्यादा पढ़ाई पर ही फोकस करता है, इधर उधर नहीं जाता। जिस वजह से मेरे भाई जब वो जैसे ही बाहर जाएगा धूप में और मेरे भाई एक ऐसे माहौल में एक साथ भीड़ में, तो उसके चांसेस है बीमार रहने होने की। और ये भी एक दिक्कत बच्चे सामने निकल कर आएगी। और रेस्ट, मेरे भाई रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चे को, शायद आते ही उसे पता लगे कि अगले लेवल में भी उसका एग्जाम आने वाला है, और वो फिर से मेरे भाई बस तैयारी करता रह जाएगा कि भाई ट्रेन की टिकट बुक कराओ वगैरह वगैरह। परंतु इसका फायदा क्या है, फायदा भी बहुत बड़ा है मेरे भाई। अगर दूर है सेंटर है, इसका फायदा सीधा सीधा ये है, मैं आपको सिर्फ आसान शब्दों में 2-3 लाइनों में बताऊंगा। आप ये समझिए कि आपने 2 से 3 साल इस एग्जाम के लिए मेहनत करी। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, ठीक है। आपने 2 से 3 साल इस एग्जाम के लिए मेहनत करी है, सही बात है। जब आप 3 साल भी तो अपने आप का दिया है इस एग्जाम को, तो अब आखिरी में दूर होने का फायदा क्या है, 100% जो मेहनत करेगा उसे जॉब मिल जाएगी। कैसे, अगर देखिए आप ये समझ लीजिए कि आपके आस पड़ोस में ही अगर एग्जाम हो रहा होता, और ये नॉर्मल बात है, सभी को पता है कि मेरे जैसे ही आपको पता लगा 1-2 किलोमीटर दूर कहीं पर एग्जाम है, या 30 किलोमीटर के एरिया में भी है, आप कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकाल लेते। आप नहीं निकालते, कोई और निकाल लेता कि भाई कि मेरे तो फलाने का वहां पे कोई ना कोई छोटा मोटा भी लिंक निकल जाता, और सब चीटिंग का जुगाड़ बिठाने लग जाते। होता है क्या कि अपनी स्टेट में हर कोई कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी लगा लेता है और फिर चीटिंग का जुगाड़ बिठाता है। और इस तरह से अगर कुछ बच्चे चीटिंग करके पास हो जाते, यानी शायद आपका नंबर आने वाला हो और आपकी जगह कोई एक ऐसा बच्चा जो जुगाड़ से पास हो जाएगा, तो आपको बहुत बुरा लगता। तो ये मेरे भाई दूर सेंटर 100% ये क्लियरिटी देता है कि पहली बात तो चीटिंग हो ही नहीं सकती। जो यूं नहीं कहते पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई साहब आप वहां जाकर जो चीटिंग करवाते हैं वो वहां पर आपको 2,000 किलोमीटर दूर कौन है आपका, नहीं, कहां से किसी और को पकड़ोगे, वहां आपको कोई जानता नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। पता लग रहा है आप किससे बात भी करो, आपको ही फंसवा दिया किसी ने। तो प्रॉपर मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई इस चीज में आपको फायदा मिलेगा कि जो बच्चा ज्यादा मेहनत करके और प्रॉपर एग्जाम मतलब पूरी तैयारी होगी उसी का सिलेक्शन होगा। ये एक गारंटी यहां से आपको मिल रही है दूर सेंटर होने का, क्योंकि ये हमारा देश है इंडिया।
यहाँ पर मैक्सिमम जब स्टेट की बात करते हैं तो लोग जान पहचान निकाल ही लेते हैं, सभी की नहीं कह रहा, बट मैक्सिमम बच्चे पेरेंट्स सब मिलके मेरे भाई, क्योंकि हम भी इसी देश में रहे हैं और हम जिस माहौल में रहे हैं, मुझे लगता है आप भी उसी में रहे होंगे, हम भी बिल्कुल मेरे भाई लोकल से ही हैं, बिल्कुल मतलब जमीन से, तो सबके दिमाग में पहली चीज आती है कहीं से भी जुगाड़ लगा लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से आप बच जाओगे। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है मेरे भाई, क्या सेंटर चेंज हो सकता है? तो मेरे भाई इसको तो मैं साफ शब्दों में एक ही शब्द में कहूँगा, नो, सेंटर चेंज हो ही नहीं सकता, वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका लॉजिक ही क्या है, उनका लॉजिक सीधा सीधा यह सेंटर दूर रखने का कि कोई भी फ्रॉडबाजी ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो, क्योंकि देखिए अभी 1 करोड़ बच्चा नहीं, अभी 1 लाख बच्चा, यानी ये क्रीम ही बच्चा है, क्रीम। अब इनमें से भी कुछ के साथ धोखा हो जाएगा तो धोखा नहीं होने देना चाहते, इसलिए इतनी दूर सेंटर रखा है। टाइमिंग वगैरह क्या रहेंगी? तो टाइमिंग वगैरह तो मेरे भाई आपको पता है, इससे बढ़िया एक चीज और बताऊंगी मेरे भाई, ये सबसे मेन चीज अभी आने वाले हैं, लैंग्वेज और ये सेव नेक्स्ट बटन, ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। देखिए पहले भी 90 मिनट था, अभी भी 90 मिनट है, चेंज हुए हैं मेरे भाई टाइमिंग में, तो टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, बट हाँ चेंजेस आए क्वेश्चंस में। टोटल मेरे भाई पहले क्वेश्चन 100 थे और अब 120 हो चुके हैं। अच्छा वहीं अगर मैं पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको 90 मिनट की जगह 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है, उनको 120 मिनट मिलेंगे। तो वही बस क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं, तो बस यही टफ लेवल की अगर बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल वही होगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें लेवल टफ करना होता तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखते, वो लेवल को अपना वो कर देते, टफ कर देते, इससे बच्चे का टाइम लगे, बट वो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा डालने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ रात के 9 बजे वाली जो क्लास चल रही है मैथ्स वाली, वो लेते रहो, उसमें 2021 के सारे पेपर करवा रहा हूँ। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का क्या खेल है मेरे भाई? देखिए हुआ क्या, बच्चों ने शुरुआत में जब मेरे भाई ये फॉर्म वगैरह भरते हैं तो बच्चों ने लैंग्वेज चुनी। अब जैसे होगा क्या, जैसे किसी ने हिंदी चुनी है तो उसका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, किसी ने गुजराती चुनी है तो उसका पेपर गुजराती और इंग्लिश दोनों में आएगा, किसी ने मेरे भाई जो भी मेरे भाई जिसने भाषा चुनी है उस भाषा के अलावा मेरे भाई इंग्लिश में भी उसका पेपर होगा, तो उसको तो फायदा है। बट गलती से जिन बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त सिर्फ इंग्लिश चुन लिया था, जैसे आज मैं फॉर्म भरने बैठ जाऊं, मेरे हिंदी अच्छी है ज्यादा, बट देखते हैं जैसे कभी कभी हम इंग्लिश चुन लेते हैं, इंग्लिश चुन लिया, जिन्होंने इंग्लिश चुना है उनका पेपर पूरा इंग्लिश में ही होगा, यानी वो हिंदी लैंग्वेज भी नहीं ले सकते। बहुत से बच्चे होते हैं जो हिंदी में पढ़ना ज्यादा आसान रहता है ना, तो मेरे भाई हिंदी नहीं ले पाएंगे, ये उनके साथ दिक्कत है, तो जल्दबाजी में जिन्होंने इंग्लिश भर दिया था। अब मेरे भाई ये क्या है, सेव और नेक्स्ट बटन। देखिए आपको हर क्वेश्चन को करने के बाद हर बार सेव करना होगा, आपने सेव करा उसके बाद ही आप नेक्स्ट जाइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आपने क्लिक करा आंसर दे दिया और उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हो, आपको क्लिक करके आंसर देकर उस पर सेव करना है, तभी वो सेव माना जाएगा कि हाँ मेरे भाई सेव, और उसके बाद नेक्स्ट बटन, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा मेरे भाई किसका, कि ग्रुप डी का एग्जाम मेरे भाई कब हो सकता है। तो देखिए आ जाते हैं इस बात पर। देखिए ग्रुप डी का एग्जाम, तो आप सभी के दिमाग में तो पहले ये है कि मेरे भाई सबसे पहली बात तो अभी हाल फिलहाल में NSEIT आपका एग्जाम लेने वाली थी, तो आपके दिमाग में एक इच्छा थी कि हाँ एग्जाम जुलाई तक हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें थी। बट अभी NSEIT कैंसिल कर दी गई है कि भाई NSEIT जो ये संस्था है ये आपका एग्जाम नहीं लेगी। अब बच्चों के अंदर ये आ गया है कि भाई ये कैंसिल कर दिया, अब तो बहुत लंबा खिंचेगा। देखिए इसे कैंसिल करके अगर आपके 15-20 दिन और खिंच जाते हैं तो कोई गलत नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए जहां जहां NSEIT ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं वहां फर्जीवाड़ा बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, जिसे कहते हैं ना बहुत अलग ही लेवल पर। बहुत सी जगह इसको बैन कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट में रख दिया गया है, ठीक है, बहुत से स्टेट्स में। और अगर गलती से भी ये एग्जाम कराते आपका और गलती से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आपके गलत वो हो जाते हैं भाई फ्रॉड वगैरह, तो बच्चा ये, क्योंकि बच्चे ने पहले ही रेलवे से जब अभी मीटिंग हुई थी, ठीक है, 5 सदस्य जब बैठे तो उसमें सबसे पहली बात ये रखी थी कि NSEIT को हटा दो, ये फ्रॉड ज्यादा करते हैं। तो उनको भी डर है ना कि गलती से उन्होंने इन्हें नहीं हटाया होता और थोड़ी सी भी मेरे भाई धांधलेबाजी होती तो बच्चा पक्का कैंसिल कराने की मांग रखता, क्योंकि पहले ही वो कहता कि हमने तो पहले ही कहा था इन्हें मत रखो। तो उन्होंने सेफ साइड रहते हुए इसे बिल्कुल ही हटा दिया, और बच्चों की भी सोचते हुए कि भाई जब ये दिक्कत दे रहे हो, फिर पहले भी TCS ने लिया है तो शायद इस बार भी मुझे जो लगता है वो TCS से ही करवाएंगे। अब आप कहोगे सर अब ये तो हो गया मेरे भाई कैंसिल, अब जो नया जो भी टेंडर लेगा, जो भी मेरे भाई नई कंपनी आएगी जो आपका एग्जाम कराएगी, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है 1 से 2 हफ्तों में मेरे भाई डन कर दिया जाएगा कौन सी कंपनी लेगी। आपको, आप देखोगे तो इस चैनल पर ही आपको एक नोटिफिकेशन 1 से 2 हफ्ते में मिल जाएगी कि मेरे भाई कौन सी, मतलब कब किस कंपनी को मिल गया है, और मेरे को मैक्सिमम चांसेस है TCS को ही मिलेगा। और 1 से 2 हफ्ते के बाद आपके पास क्या होगा कि वो जुलाई तक जो उनको लगता है, क्योंकि देखिए सब चीजें तो पहले से डन है,
कि कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम होगा और क्या क्या चीजें, मेरे भाई सारी चीजें पहले से ही क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि नए सेंटर फिर से लिए जाएंगे, जो एनएसआईटी वाले सेंटर थे बस इनको उठाकर दे दिए जाएंगे, सब चीजें पहले से ही होंगी, ठीक है। तो और टीसीएस को दिया था, टीसीएस में तो पेपर ही पहले से बहुत सारे बने पड़े हैं। तो मेरे भाई मुझे लगता है जुलाई के एंड तक हो जाएगा, और जुलाई में भी नहीं होता, अगस्त के शुरुआत में भी हो जाए, पर अगर टीसीएस एग्जाम लेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए मेरे भाई आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि एग्जाम 100% 2 से 3 महीने में होने वाला है। आपने जिसने ये सोच लिया ना कि मेरे भाई नहीं, कि अब एग्जाम बहुत लंबा खींचने वाला है, वहां आप बहुत बड़ी अपने आप को हार, होता नहीं कि मेरे भाई कि कोई टीम जीत रही है और एंड पर आकर मेरे भाई बहुत ही मतलब अपनी वजह से हार जाना, वो खेल आपके साथ हो जाए। तो आप अपना प्रॉपर एक ही एम रखो कि मुझे डेली पढ़ना है, और वही पढ़ाई आपको जीत दिलाएगी। तो आपका फोकस सिर्फ मेरे भाई किस पर होना चाहिए, पढ़ाई पर। और एक बात और मेरे भाई, चीजें जब आसान हो जाती हैं, क्या होता है, युद्ध मेरे भाई कौन जीतता है, जो आखिरी तक लड़ता है। और मेरे भाई आपके पास कोई और वो हो कि भैया आज पढ़ाई छोड़ दो, उसके बाद कल आप करोड़पति बनने वाले हो, नहीं है ना ऐसा कोई भी आपके पास चांस कि भैया आज पढ़ाई छोड़कर कुछ अच्छा हो जाए, कल फिर और गंदी जिंदगी हो जाएगी। तो बेहतर है कि पढ़ाई को छोड़ो ही मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई छोड़कर कल आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, फिर और बुरी बद से बदतर जिंदगी हो जाएगी। पर आपको यह पता है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी तो कल परसों नरसों कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपकी जिंदगी सुनहरी हो जाएगी, और जो लास्ट तक लड़ेगा वही जीतेगा। और आप में से सभी विजेता हो, क्योंकि मुझे पता है सभी रोज पढ़ाई कर रहे हो, और रोज रात 9 बजे मेरे भाई आना मत भूला करो, क्योंकि आपके लिए मैं वो सभी क्वेश्चंस करा रहा हूं जो इस 2021 में जो पेपर हुए हैं ना मैक्सिमम एनटीपीसी वगैरह के, वो सारे पेपर जो आपके सीधा सीधा फंसने वाले हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस। तो रात के 9 बजे क्लास गलती से भी मिस मत करो, जिसका सीबीटी का और जिसका ग्रुप डी का भी एग्जाम है, उन्हीं के बेस पर पूरा आपका एग्जाम आने वाला है। और साथ ही साथ में अगर किसी को कोर्स वगैरह लेने तो मेरे टॉप तक ऐप आपके पास है ही, टॉप तक ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और यहाँ पर जाके सभी कम दाम में कोर्स ले सकते हो। ओके मेरे भाई, सभी बातें आपको समझ आ गई होंगी। लव यू सभी को, वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरह की और नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।